ADL या रेड ब्लैक ट्री बना हुआ है, ठीक है जी, मिनिमम निकालने की कोशिश की लॉग एन कैसे काम मिनिमम बड़ा काम होगा सबसे डिलीट करने की कोशिश की ओवर वन कैसे एक्चुअली अगर आप बिल के ऊपर पॉइंटर रखते हैं यहाँ लॉग इन से कम ठीक है ऑल यू हैव टू डू इज कि हमें क्या करना पड़ेगा ठीक है आप वो वन में डिलीशन कर देंगे और एक पीछे आएगा है ना और लेकिन मसला हो सकता है बैलेंस करने में बैलेंस करने में इट कुड आल्सो बी पॉसिबल टू बिल्कुल ऊपर जाना पड़ेगा लॉग इन से कम और इट कैन कॉस्ट अस लॉग इन तो लगता है ऐसे कि वो वन में हो जाएगा लेकिन नहीं वो लॉग इन में हो सकता है क्योंकि डिलीशन कैन क्रिएट अ रिपल इफेक्ट और वो एंड तक चला जाएगा ये बात समझे सो डिलीशन विल कॉस्ट अस हाउ मच टाइम लॉग इन ओके हाँ अगर हमें सिर्फ और सिर्फ मिनिमम चाहिए यानी डिलीट नहीं करना सिर्फ चाहिए वो हम ओवर वन में कर सकते हैं कि अगर आप एक मेन पॉइंटर हो तो जहां पर सेव करवाओ तो उस ट्री स्ट्रक्चर में मेन पॉइंटर सेव कर लें यहां पर पॉइंट करता रहे हमेशा ठीक है तो एक्सट्रैक्ट की कॉस्ट हमारी ठीक है लॉगिन है लेकिन साथ ही फिर आप एक्सट्रैक्ट करेंगे फॉर्मूला देखो दोबारा रिवर्स मारते हैं लॉगिन का और वहां पर मेन जहां पर होता है वहां पर दोबारा पॉइंट करवाते हैं ठीक है तो अब अगर आपको टॉप जितनी दफा मिनिमम जब जितनी दफा भी चाहिए वो आप वन में एक्सेस कर सकते हैं ये बात समझ एवरीबॉडी अंडरस्टैंड एक छोटा सा बात ये जो प्रायोरिटी क्यों बनाते हैं ये प्रायोरिटी क्यों यूज होती है एक ऐसे सिनेरियो की यूज होती है कि इसमें किसी भी वैल्यू को एडिट किया जा सकता है एडिट का मतलब ये कि मैं आपकी कोई भी वैल्यू को एक्सेस करके उसे कहूँ अब इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल पहले 60 थी मैं उसे चेंज करके कहता हूँ 55 हो गई या उसकी वैल्यू में चेंज करके कहता हूँ लेट्स से वो 105 सो इट कुड बी पॉसिबल किसी प्रायोरिटी रन टाइम पर चेंज हो रहा है ये बात सुने इट्स अ वेरी वैलिड सिनेरियो वेरी वैलिड सिनेरियो यानी क्यू में फॉर एग्जांपल अगर देखिए कोई लगे हुए हैं और अचानक ही किसी बंदे की जो तबीयत खराब रहती है तो एमरजेंसी रहती है सो यू कैन गिव हिम सम सॉर्ट ऑफ प्रायोरिटी हाँ शेड्यूलर में कैसे तो कोई मसला है तो वो उसको प्रायोरिटी दी जाती है फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर ये करता है कि वो प्रोसेस जो कि आईओ का वेट कर रहा होता है यानी फॉर एग्जांपल फाइल रीडिंग के लिए कहा अब जब तक आईओ से वापस कॉल नहीं आती तब तक वो उसको वेट क्यू में रखता है और उसकी प्रायोरिटी खुद ब खुद बढ़ती जाती है और जैसे ही आईओ से उसको कॉल वापस आती है प्रायोरिटी उसकी इतनी ऊपर चली गई होती है कि वो जैसे ही उसको वापस उसका मतलब ठक वो निकल जाता है ठीक है तो दैट्स अ वेरी डायनामिक नेचर जो कि ओएस में आमतौर पर और उसमें एक्चुअली ये चीज़ सो अपडेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कि किसी भी एक वैल्यू जो हीप में इंसर्ट हो गई है वो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उसकी प्रायोरिटी चेंज भी हो रही है और जब चेंज होती है तो उसका मतलब है हीप या जो भी आपने प्रायोरिटी बनाई है वो आगे पीछे नंबर हो रहे हैं ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो एक ऐसा सवाल है कि लेट्स से ये इसके ऊपर कोई ट्री शीट बना हुआ था वगैरह मुझे आई डोंट केयर लेट्स से ये वैल्यू थी इसके अंदर 60 और यहाँ पे था फॉर एग्जांपल ये छोटा है यहाँ पर 50 और यहाँ पे जो वैल्यू बनी 70 बड़ी 70 तो ऑफ कोर्स यहाँ पर वैल्यू होगी इस पोर्शन में वो कौन सी होगी 70 से कम और तब मेरा सवाल आपसे लेट्स से इसकी वैल्यू रहती है 80 अब प्रॉब्लम नहीं हो अच्छा प्रॉब्लम नहीं होगी हो गया क्या प्रॉब्लम हो गया 70 को शिफ्ट कर अब अगर मैं किसी भी वैल्यू को अपडेट करूं तो सवाल ये है कि अगर मैंने बैक एंड पे रेड ब्लैक ट्री बनाया हुआ है या कोई भी बैलेंस ट्री बनाया हुआ है कैन यू कम अप विद सम आइडिया जो कि लॉगिन में ही होना चाहिए किंतु जो होना चाहिए लॉगिन में होना चाहिए और ये दोबारा से रीबैलेंस हो जाए क्योंकि रेड ब्लैक ट्री रहना चाहिए ये ना हो कि आप किसी वैल्यू चेंज करें और वो रेड ब्लैक ट्री ना आए और एक्चुअली बाइनरी सर्च ट्री ना आए क्योंकि इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैं 80 कर दूं तो बाइनरी सर्च ट्री नहीं रहा क्यों क्योंकि इसके बैलेंस नहीं इसके राइट साइड पे इसके बड़े वैल्यूज होने चाहिए जो कि छोटे रहते हैं सो हमें कुछ और करना पड़ेगा सो मे बी हमें यहाँ से इसको साफ करना पड़ेगा ठीक है तो असाइनमेंट में एक ही क्वेश्चन है कि रेड ब्लैक ट्री हमने अपने पास रखा हुआ है तो कम अप विद सम एल्गोरिथम आई एम नॉट राइटिंग आस्किंग यू टू राइट कोड कम अप विद सम आइडिया जिसमें ये बाइनरी सर्च ट्री ही रहे और ये बैलेंस्ड है ठीक है ये आपकी ताकि प्रायोरिटी मेंटेन ये बात समझ में ठीक सो फार सो गुड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड नाउ अच्छा सो वी
reached to balanced Barney search trees. Okay? Balanced Barney search tree पे हमारे पास जो फायदा हुआ है कि हमारी हर चीज़ जो है वो कितने साइज की होगी, वो लॉग की होगी. हमारी फाइंडिंग की कॉस्ट भी, एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट भी, इंसर्शन की कॉस्ट भी हमारी कॉस्ट. ठीक. Let's move forward. In the last class we talked about a beautiful data structure which was inspired from यही बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री. अच्छा, लेकिन बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री में एक और भी प्रॉब्लम है. और प्रॉब्लम क्या है बताएं? किसी क्लास में बच्चों को बताइए. हाँ जी. अगर मैं 1 GB का डेटा सेव कर रहा हूँ तो मुझे कितना और कॉस्ट पड़ती है? मुझे पॉइंटर्स सेव करने पड़ते हैं. अब उसमें और हर नोड पे उसका लेफ्ट पॉइंटर होता है, राइट पॉइंटर होता है, और उसका पैरेंट पॉइंटर होता है. इसका मतलब है 1 GB का डेटा अगर मैंने स्टोर करवाना हो तो मुझे एक्चुअली 4 GB का डेटा स्टोर करना पड़ेगा. उसके 4 टाइम मुझे स्पेस यूज करनी पड़ेगी, which is extremely costly. ठीक है? So the not nice thing about this idea is कि मुझे एक्चुअली उसके 4 टाइम स्पेस चाहिए. जितनी एक्चुअल स्पेस चाहिए उसके 4 टाइम स्पेस, which is too bad. It is extremely bad. Yeah, it is just 4 and so doesn't matter. It matters. अगर आप प्रैक्टिकली 1 GB आपकी रैम हो, it matters a lot. अगर आपको UCP से मिला हुआ है कंप्यूटर तो it matters a lot. ठीक है, तो it matters. ये प्रैक्टिकल अगर हम है ना, देखो एल्गोरिथम में ना हम आमतौर पे टर्म यूज करते हैं कि भाई थ्योरेटिकली बात करो, लेकिन भाई प्रैक्टिकली तो जाके कोड करना होता है. जब प्रैक्टिकली सिस्टम बनता है तो वहाँ पर ये थ्योरेटिकल बातें जो है वो रहती हैं, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें मैटर करना शुरू होती हैं. लास्ट हम जो बैठे असाइनमेंट पे काम कर रहे थे, यू रिमेंबर दैट क्विक सॉर्ट ऑन एवरेज हमने कहा था ना कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है जी, वर्स्ट केस में n स्क्वायर. The most surprising thing which is coming in the next assignment is we will be comparing all sorting algorithms. ठीक है? And you will be amazed. जैसे मेरा और समी हम छलांगे मारते हैं ये क्या हो रहा है. ठीक है, ये although के n log n algorithms जो कि merge sort और heap sort वगैरह हैं, लेकिन जो practicality में देखा जाए, although के quick sort की complexity जो है वो worst case में n square हो रही, लेकिन we tried like I mean 10 to 20 cases and every time quick sort was beating everyone by high margin. हाई मार्जिन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल क्विक सॉर्ट हमने जो 10 MB का डेटा था उस पर हमने उसको सॉर्टिंग की तो पता लगा कि क्विक सॉर्ट ले रहा था 3 सेकेंड्स और आपका जो मर्ज सॉर्ट ले रहा था वो 37 सेकेंड्स और बबल सॉर्ट पता कितना ले रहा था? वी वेटेड फॉर 1 hour. ठीक है, एंड देन वी स्टार्टेड कंप्यूटिंग द टाइम एंड वी रियलाइज्ड इट विल टेक 12 days to sort only 10 MB data. ठीक है, and then we terminated that experiment. So we realized we missed. Okay? So that's what we are talking about. Okay? Practicalities does matter. Yeah, it matters a lot. Okay? And you will be seeing in the coming assignment here when you will be comparing all the softwares. Okay? अच्छा, एक हमने पिछली क्लास में बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर पढ़ा था, वो था कि again inspired from a balanced tree idea, and that was called a complete tree. What is a complete tree? Complete tree के अंदर एक खूबसूरत नोटेशन है और वो ये है कि मैं जी एक से बाइनरी ट्री and it will be stored in such a way कि सारे के सारे लेवल कंप्लीट होंगे, कोई मिसिंग नहीं होगा, और जो आखिरी लेवल है वो हो सकता है कंप्लीट ना, लेकिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कंप्लीट होगा. यानी कि ये जो 1 है यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता. ठीक है नहीं? तो आखिरी लेवल जो है वो मे भी क्या हो, कंप्लीट ना हो, लेकिन उससे ऊपर वाले जितने भी लेवल होंगे कंप्लीट होंगे, और जो आखिरी लेवल है वो लेफ्ट टू राइट कंप्लीट होगा. ये बात है, दरमियान में कोई भी स्पेस छूटी नहीं होगा. ओके, एवरीबॉडी इज विद मी. इसका इमीडिएट एडवांटेज है, और एडवांटेज है ये जो कंप्लीट ट्री है. मसला क्या है अभी हमारा बैलेंस ट्री के अंदर कि हमें 1 GB स्टोर करने के लिए 4 GB स्पेस चाहिए, है ना? आप देखें, मैं ये आपको बताता हूँ इसका एडवांटेज. ठीक है, ये है 1, इसका जो लेफ्ट इंडेक्स है वो बड़ा. अच्छा, तो मैं कहता हूँ मैं इनको ना स्टोर करता हूँ इन अरे, और अरे में ऐसा स्टोर करता हूँ. ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 एंड सो ऑन. ठीक है, नाउ लुक एट द ब्यूटी. ये 1 है,
इसका जो लेफ्ट है वह 2 और जो राइट है वह 3। तो मैं कोई रैंडम करता हूँ जी, ये 4 है, 4 का लेफ्ट है 8 और 4 का राइट है 9। कैन यू सी ए पैटर्न? So what is a left index? The left of any node is जो उसके twice के ऊपर है। हाँ जी। So ये जो fourth index है, 4 का twice बनता है 8 और जो right है वो क्या पड़ा? Twice plus 1। So we don't need left pointer and the right pointer, ठीक है? What about parent? अगर मैं यहाँ पे हूँ, can I go to its parent? Divide by 2. 8 divided by 2 is 4 and 9 divided by 2 is 4 again. So actually divide by 2 का क्या करना है? Flow करना है। What about insertion? सर इसे बहुत करते हैं, ठीक है? अभी हम जिसे करते हैं। अच्छा एक मिनट पास हो जी। So what? अभी मैं सिर्फ इसकी मैंने कोई वो प्रायोरिटी क्यों नहीं बनाई? मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने वैल्यू इंसर्ट कर दी है ना, so what I will going to do is I will going to go to the next location. क्योंकि कैपेसिटी मेरी 100 की हो सकती है, 10 एलिमेंट्स में सेव। तो मैं 11 पे जाऊँगा और 11 पे जाके ये सेव करवा दूँगा और उसकी वैल्यू जो है वो साइज प्लस प्लस करूँगा। मतलब मैं इंसर्शन के वक्त भी इस यूज करूंगा। बिल्कुल अच्छा। इसमें मेरे पास पहले सॉर्टेड डाटा होना चाहिए। पहले जैसा भी होना चाहिए, वो मैं बात की बात। अभी मैं ये जो पहले क्या होना चाहिए वो बात की बात। इस डेटा स्ट्रक्चर को पहले सॉर्टेड चाहिए ना। नहीं सॉर्टेड नहीं है, इसलिए क्या करूँ? ये देखो सॉर्टेड है, 9 यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, ठीक? पढ़ नहीं? अच्छा, अब मैं बताता हूँ what is a binary heap. Binary heap is a complete binary tree with a beautiful condition, and that condition is कि अगर ये for example max heap है, ये कौन सी heap है? तो एक बात याद रखें, हमेशा पेरेंट की वैल्यू बड़ी होगी, अपने बच्चों से बड़ी होगी, ठीक है? चिल्ड्रन से बड़ी होगी या उसके बराबर। और अगर वो मिन हीप है तो हमेशा पेरेंट की वैल्यू अपने जो चिल्ड्रन हैं उनसे क्या होगी? छोटी। और ये रिकर्सिवली भी ट्रू, ये हर पेरेंट के लिए ये बात है, ठीक है? ये हर पेरेंट के लिए ये बात। So actually this is the condition. So how to detect whether a given array is a heap structure, let's say max heap structure? All you have to check is this condition. If this is true for every single value, it means this is a max heap. If this is true, इसका मतलब it's a min heap. You understand? Everybody understand? Yes. ठीक है? So look at the code जो हमने last class में किया. So look at this. So look at it. So look at this. So हमने क्या कहा बेटा? हमने कहा कि हमारे पास एक वेक्टर है जो उसका जो बाय रेफरेंस पास हो रहा है और इसके अंदर इसका साइज पड़ा हुआ है, ठीक है? So अगर हमें देखना है कि ये हीप स्ट्रक्चर है, so what we're going to do is we're going to loop through this. We'll go to each index, ठीक है? लूप मैंने 1 से शुरू किया, 0 से शुरू नहीं किया, वजह क्या है? क्योंकि 0 जो है उसको पैरेंट नहीं होता, ठीक है? तो look at this. मैंने चेक करना क्या है? मैं कहता हूँ HI की वैल्यू सबसे मैक्स हीप में मैं यहाँ कंडीशन में चेक करूँगा वो होनी चाहिए कि पेरेंट हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ क्या चाइल्ड उसका अपने पेरेंट से बड़ा तो नहीं है। अगर कोई एक भी बड़ा है तो मैं इमीडिएटली रिटर्न फॉल्स करता हूँ, और अगर सारे के सारे में के लिए बात ट्रू नहीं है तो मैं कहूँगा कि रिटर्न ट्रू। तो आपने इक्वल टू नहीं लगाया, प्लस नहीं ग्रेटर देन लगाया। मैंने मैक्स हीप के लिए पेरेंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि पेरेंट बड़ा होना चाहिए और मैंने पेरेंट छोटा चेक किया, ठीक है? जैसे प्राइमरिटी चेक करनी हो तो प्राइमरिटी में होता है कि डिवाइड ना हो, किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, तो मैं क्या करता हूँ? डिवाइड होना चेक करता हूँ। तो बिल्कुल ऐसे मैंने यहाँ पर चेक किया कि मैंने पेरेंट को बड़ा होना चाहिए, मैं पेरेंट का छोटा होना चेक करता हूँ, और अगर छोटा है कहीं तो रिटर्न फॉल्स कर देगा, और अगर ये पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाता है तो मैं करूँगा रिटर्न ट्रू। व्हाट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ है? पेरेंट का फंक्शन वो है, Parent function and divided by 2 बस, ठीक है? So parent of I is nothing but I divided by 2. That's it. Okay? So this is O of 1 और ये loop है वो O of n में चलता है, so इसको मैं compressive O of n. Then only O of n times I can tell about an array whether that array is a min heap or a max heap.
बात समझ? Side. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Side. ठीक है, सबको ये बात समझ आ गई? ठीक है, सो मेरा आप लोगों से सवाल है वो ये, इज दिस ए हीप स्ट्रक्चर, एंड इफ इट इज इट अ मिड हीप और मैक्स हीप और व्हाट? ये है min heap. ये मिड हीप है, ये मिड हीप है, Min heap. ये मिड हीप है, यस इट इज, ओके, क्योंकि हर एक के लिए ये बात ट्रू है कि हर वैल्यू जो है वो अपने पेरेंट्स से बड़ी है, ठीक है, ये बात सुना? तो छोटी है अपने पेरेंट्स से बड़ी है होते हैं, हर वैल्यू अपने पेरेंट्स से बड़ी है, ठीक है, तो वो क्या होगी? नहीं तो अरे रिकॉर्ड होता है ये बड़ा मसला। इज दिस ए मिनी और मैक्सी? दिस इज मैक्सी, बल्कि ये heap है ही नहीं. ये heap यस, है. इट्स नॉट कंप्लीट, कंप्लीट होने के लिए ये इसको यहाँ ओके, सो इट इज नॉट कंप्लीट, ओके, इज दिस ए मैक्सी? यस, क्यों? क्योंकि मैक्सी के लिए 77 तो ओके, so this is not a maxi. ये बात सुना? Yes sir. Okay. Is it a maxi? हाँ जी, शाबाश. So my question is, हमें फिर आगे ना दो टर्म्स बड़ी खूबसूरत टर्म थी, एक थी हाइट ऑफ ए बाइनरी ट्री और एक थी डेप्थ ऑफ ए बाइनरी ट्री. तो किसी भी ट्री के लिए हाइट और डेप्थ का दो टर्म्स यूज होती है. हाइट होता है बेटा क्या हमें रूट से, ये बात सुन रहा है, रूट से इसके जो नीचे की तरफ अगर हम देखें तो चाइल्ड तक का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा. तो फॉर एग्जांपल क्या नाम है, इसकी हाइट कितनी? 3. इसकी हाइट कितनी? 0. ये 1 2 3 या 2 ये सब 0, ठीक है. इसकी हाइट कितनी? इसकी हाइट कितनी? इसकी हाइट कितनी? 1. इसकी हाइट कितनी? 1. इसकी हाइट कितनी? इसकी हाइट कितनी? 1. ठीक है, बी केयरफुल, ठीक है. हाँ जी, व्हाट इज डेप्थ? डेप्थ इज कि कोई भी एलिमेंट अपने रूट से, ट्री के रूट से कितना फासले पर खड़ा है. सो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, ये जो एलिमेंट है ये डेप्थ इज इक्वल टू 3 पे, 1 2 3, इसकी डेप्थ कितनी होगी? 0. इसकी डेप्थ कितनी होगी? 1. इसकी डेप्थ कितनी होगी? 2. ठीक है, बात सुनाई? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि यूज होती है, ठीक है, ट्रीज वगैरह के केस में, ठीक है. माय क्वेश्चन इज द फॉलोइंग, ये जो हमने अभी टर्म यूज की है, मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये जो भी कंप्लीट ट्री हमने बनाया है, अगर इससे corresponding अगर मैं अरे देखूं तो वो बनती है n साइज की. लेट्स से n साइज की मेरे पास एक हीप थी. n साइज की हीप करने का मतलब essentially क्या है, मेरी अब n साइज की एक अरे थी. कौन सी अरे थी? इंटीजर्स की अरे थी, वो फ्लोटिंग में होती है जो बोली था, ठीक है. मैं ये कह रहा हूँ था मेरी एक हिस्सा में, अच्छा, नाउ लुक एट दिस. ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, इसके पहली डेप्थ पे या पहली जो टॉप लेयर है उस पे कितने नंबर ऑफ नोड है? 1. कैन आई राइट दिस एज 2 to the power 0? सेकंड पे कितने, सेकंड लेवल पे कितने नंबर ऑफ नोड है? कैन आई राइट दिस एज 2 to the power 1? ठीक है जी. सेट थर्ड पे कितना बनेगा? 4 इज एसेंशियली 2 to the power. ओके, अच्छा, चलते चलते मेरा सवाल ये है कि इसकी टोटल डेप्थ या हाइट कितनी हो सकती है, ये मेरा सवाल है. सो ये चलते चलते आखिर में हो जाएंगे 2 to the power h, ठीक है. एक्चुअली नॉट 2 to the power h, it will be 2 to the power h minus 1, ठीक है ना. अगर इसकी हाइट अगर मैं देखूं तो वो
h बन रही है तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर मैं रूट को 1 कहूँ तो h हाइट की बनती है तो और अगर मैं इसको 0 शुरू करवा तो h minus 1. So this is equal to how much? I know that this summation last level पे maximum इतना हो सकता है, right? What is this summation equal to? This is less than or equal to 2 times 2 की power h minus 1. बात सुना? Go ahead because it's a geometric series and geometric series is bounded by the twice of the largest number. Actually exactly one less than this. है ना? एक ब्लॉक हमारा फिर भी मर जाता है. ओके? यानी 1 जमा 2 जमा 4 जमा 8 जमा 16 करें तो आंसर आता है 31. तो एक कम आता है. ठीक है? सर ये h -1 नहीं होगा, आपने पावर ऑफ -1 कर दिया. सॉरी ये h minus 1. नहीं पावर में कर रहे हैं आपने 2 की पावर h -1 नहीं होगा. h के साथ -1 नहीं है. बेटा ये देखो ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है. इन सबको सम करें तो ये बनता है एसेंशियली 2 into 2 की पावर h minus 1. यस ये बात है. ये तो एक्चुअली ये एग्जैक्ट वैल्यू निकली है. अगर मैं लेस देन और इक्वल टू लगा दूं तो ये निकालनी पड़ेगी. बात है? ठीक. So that value is equal to n. What is this n? Number of nodes in the tree या number of elements in this array. Okay? What is this sum equal to? This is 2 to the power h is equal to n and h is equal to log base 2 n. इसका मतलब है कि इस ट्री की जो हाइट है वो कितनी है? log base 2. Okay? Log base 2. Everybody understand? Now my question is the following. अगर मैंने एक हीप बनाई हुई है, मेरे पास एक हीप बनाई पड़ी है, आई डोंट केयर कि वो कैसे बनी, अब मैं बनाता हूँ, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि एक हीप बनाई पड़ी है और मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने एक नई वैल्यू इसके अंदर ऐड की. ये रही हीप बनी पड़ी and what do I want to do? I want to add this. हाँ जी उसामा, मैंने 15 वैल्यूज के अंदर ऐड कर. कहाँ पर ऐड कर? हाँ? तो 15 को रखूँ कहाँ पर? सवाल ये. हाँ? 52 के लेफ्ट पे. तुम कहते 16 की कहीं इधर. So look at this. पहली बात तो ये हम हमेशा इंसर्शन कहाँ करेंगे? जहाँ पर available space हो. And look at this. The available space is कि actually वो इसके left side पे आना चाहिए. ये बात सुने? So I will going to insert the value here. Look at this. ठीक है? But is this a minimum heap now? No. हाँ? No. Why? क्योंकि 15 अपने पेरेंट्स से छोटा है और मिन हीप पे कैसे से बड़ा होता है? है ना? तो क्या करते हैं? ऐसा करते हैं इसको इसके पेरेंट के साथ स्वैप कर देते हैं. तो 15 यहाँ आ जाएगा, 52 यहाँ आ जाएगा. Okay. So my question is this a heap? No, it is not. I will going to repeat this recursively up from here. So what's the idea? The idea is this is called heapify up step. What is heapify up step? I will going to compare my value to my parent. If my value is smaller than my parent, I will going to swap, and then what will happen? I will going to call heapify up again on my parent. ठीक है? तो ये काम रिकर्सिवली अब आप पर जाना है. कब तक जाना है? जब तक कि या तो छोटा ना हो जाए या मैं पहुंचता कहां तक पहुंच जाऊं? रूट से आगे मुझे रिकर्सिवली कॉल करने की जरूरत है. ये बात हो रहा है? पहला आपने डिसीजन लिया था कि आपने लेफ्ट साइड पे आना है, आपको हाँ. स्पेस पे लिया था. वो किस बेस पे लिया था? मुझे जो भी नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस होती है मैं वहां पे डालता हूं. नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस की डेफिनेशन क्या है? So आपने ना एक array रखी हुई है बैकएंड पे और उस वो लेट्स से आपने 100 साइज की बनाई. तो कैपेसिटी है और फिर एक साइज का एट्रीब्यूट है जिसमें वैल्यू होती है. फॉर एग्जांपल पहले 0 का मतलब है कि अब तक मैंने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया. फिर जब पहली वैल्यू मैं इंसर्ट करूंगा तो मैं 0 से 10 पे एडजस्ट करके ऐड करके उसमें साइज में इंक्रीमेंट करूंगा. तो दैट्स ऑल. ठीक है?
So look at this. This is how insert is written. What a simple code of insertion. ये देखिए इसको insert मिल रहा है, एक array मिल रही है और एक size by reference pass हुआ है. Size by Reference. और एक value pass हुई है integer v. So look at this. What I was going to do is I was going to put this v value at s location. I was going to increment that s and I was going to call this heapify the heapify up और heapify up मैं आपको दिखा देता हूँ. So heapify up is the following. ये देखिए. If I is double equal to it takes a vector as a parameter या array as a parameter and its size और यहाँ पर I as a parameter आता है. हमें करते हैं अगर I की वैल्यू 0 है तो रिटर्न करते हैं सिंपल. अदरवाइज हम बेटा क्या करते हैं हम एच आई को कंपेयर करते हैं लेस देन एच ऑफ पेरेंट ऑफ आई. इट डिपेंड्स कि आपने मैक्स बनाएंगे या मिन बनाएंगे उसके हिसाब से आप यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर बनाएंगे. अगर है तो आप करें स्वैप कर दें और स्वैप करने के बाद हीप के ऊपर आप दोबारा कॉल करें इसके ऊपर हीप के ऊपर और यहाँ पर पेरेंट ऑफ आई. ठीक है तो दैट्स इट. व्हाट्स द कंप्लेक्सिटी ऑफ हीपिफाई? मैक्स लॉग है क्योंकि हमने बताया कि वो हाइट इसकी लॉग है ना वो मैक्सिमम क्या होगा हाइट जितना ऊपर आएगा. सो अब मेरा सवाल ये है कि ये जो इंसर्ट है इसकी कॉस्ट लॉग है. तो इंसर्शन की कॉस्ट हीप के अंदर कितनी है? ओके एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. लुक हीपिफाई आपकी कॉस्ट है कितनी? लॉग एन. हीपिफाई आपकी कॉस्ट कितनी है? लॉग एन. और इंसर्ट की कॉस्ट जो है वो भी कितनी है? लॉग एन. ओके इसको यूज करते हुए इंसर्शन की जो बेस्ट है वो 1 में भी तो हो सकती है. कैसे? क्योंकि अगर ऐसी वैल्यू आई है जो बिल्कुल हो सकती है. तो लेकिन हमने वर्स्ट केस बताया होगा. हम तो वर्स्ट केस बताते हैं. वर्स्ट केस में ये कितनी हो सकती है? लॉग एन. ठीक है. सो लुक एट दिस एल्गो ऑफ बिल्ड हीप. व्हाट इज बिल्ड हीप? बिल्ड हीप सेज कि मुझे एक अरे मिली है और मुझे नहीं अरे अभी हीप नहीं बनी, मैंने उसको हीप में कन्वर्ट करना. सो हाउ आई विल गोइंग टू डू दैट? प्लीज लुक एट दिस. लुक एट हियर. तो मैं करता हूं ये मेरे पास एक अरे मिली है अभी ये हीप नहीं बनी, अब ये हीप नहीं बनी. तो मैं करता हूं लुक एट दिस प्लीज. ये मेरे पास एक अरे है. भाई बात सुन ले यार. मैं करता हूं पहले मैं पहला एलिमेंट and I ignore all the remaining values. तो जो remaining values हैं वो तो मैं बिल्कुल ignore करता हूँ. अच्छा मुझे सिर्फ अगर मैं इस वैल्यू को देखूँ इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है, कैन आई कॉल दिस ए परफेक्ट हीप? एक ही एलिमेंट है वो टॉप पर पड़ा हुआ है. ठीक है तो इज दिस ए हीप? तो मैं कहता हूँ ये मेरी परफेक्ट हीप है. अब मैं इस हीप को एक्सटेंड करना शुरू करता हूँ. कैसे? अब मैं इसके ऊपर इंसर्ट कॉल करता हूँ. ये अरे है, ये इसका साइज है, सेकंड वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करता हूं. अब क्या होगा? अब ये दो साइज की हीप बन जाएगी बाय कॉलिंग व्हिच फंक्शन? इंसर्ट फंक्शन. फिर क्या होगा? फिर मैं तीन साइज की अरे बना दूंगा और वो इंसर्ट कॉल कर दूंगा और फिर चार साइज की ये हीप कॉल कर दूंगा, इंसर्ट कॉल कर दूंगा और इस तरह मेरी क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? आपकी बनी है. You got me? Everybody understand? My question is, how much will be the cost of this? N log N. ये देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ. Let's say ये मेरा ट्री है. ये देखिए जी. अच्छा, why N log N? Can anybody explain it to me? बैलेंस कर. Insert की cost जो है वो heapify up करता है, right? Yes. So insert heapify up करता है, right? So maximum insert की जो cost हो सकती है वो हो सकता है उसको ऊपर आते आते टॉप पर आना. टॉप पर आने का मतलब है it may cost us log n. ये बात समझ आनी? Now the thing is there are how many elements? There are n elements. And at max everyone can reach to the top. Which means the total complexity will be O of n log n. But is this omega of n log n as well? Let's prove it. जी, omega of n log n का क्या मतलब है? Look at this. मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो. इस पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1.
इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 2. ओके, लुक एट द लास्ट लेवल. इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तकरीबन 2 to the power h, है ना? ये तकरीबन क्योंकि अगर इनका तो ऐड करो ना 1 plus 2 plus 2 square प्लस करते 2 to the power h करो, h minus 1 करो, इन सब को सम करो ना तो ये h के ट्वाइस से कम बनता है, यानी कि इससे कम बनता है. तो एक्चुअली ये आखिरी लेवल है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटलीस्ट n by 2. क्यों? क्योंकि इन सब को सम करें तो n बनता है, और इसको सम करें तो वो इससे कम बनता है. तो ऑफ कोर्स आखिरी लेवल होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटलीस्ट n by 2. So look how I am going to prove it. So I know that there are at least n by 2 elements. तो मैं पिछले वालों सारों को कहता हूँ लेट्स से मुफ्त में बता दूँ. ओमेगा में क्या करते हैं, मैं लोअर बाउंड निकालता हूँ ना, तो मैं कुछ एलिमेंट्स को निकाल सकता हूँ. तो मैं करता हूँ, मैं ऊपर वाले लेयर को बिल्कुल इग्नोर करता हूँ, तो मैं आखिरी लेयर पर जाता हूँ, और आखिरी लेयर पर कितने एलिमेंट्स हैं? n by 2 एलिमेंट्स हैं. हर एक पोटेंशियली कितना ऊपर जा सकता है? log n. So the overall complexity is omega of n. ठीक है? बस ना? So this is a closed bound. ये जो हमने alpha बनाया है, ये जो हमने n log n complexity लिखी है, ये हमारी weak bound नहीं है, ये हमारी closed bound. ठीक है? So this is actually theta of n log n. Everybody understand? Yes, sir. Everybody understand? Yes. Everybody understand? अच्छा एक बात सुने. जिस तरह हमने हिपिफाई अप किया था, बिल्कुल उसी तरह देयर इज ए फंक्शन कॉल्ड हिपिफाई डाउन. अच्छा, हिपिफाई डाउन क्या होता है? हिपिफाई डाउन ये कहता है, सुनो पहले बात सुनो, हिपिफाई डाउन क्या है? हिपिफाई डाउन वर्क्स इन द फॉलोइंग फैशन. कि लेट्स से एक एलिमेंट है यहाँ पे, आई डोंट केयर इसके ऊपर क्या है, ठीक है? यार क्या मसला है? तो प्लीज ऐसी बात नहीं करो. क्या ये एक एलिमेंट है जिसके ऊपर आपने हिपिफाई डाउन कॉल, पहले हिपिफाई आप कर देना, ये हिपिफाई डाउन कॉल. अच्छा, हिपिफाई डाउन कॉल कहाँ होता है? मैं भी आपको बताता हूँ. आमतौर पर यूज होता है जब आप किसी वैल्यू को अपडेट करते हैं और उसके ऊपर लेट्स से आपने मैक्स ही बनाई. कौन सी बनाई? मैक्स. और आपने किसी की वैल्यू कम कर, अब कम करें तो वो नीचे है, तो नीचे जाने के लिए यूज होती है. ठीक है? तो अपडेट का जो मतलब था ना, जो हमारे जो मैंने अभी अपने बैलेंस की केस में बताया था, वो यहाँ पर इतना आसानी से होता है. ये बताता हूँ. ठीक है? सो आइडिया इज द फर्स्ट. लुक एट दिस. ये एक एलिमेंट है, ठीक है? ये एक वैल्यू है, ये एक और है जिसके नीचे ट्री है, ये एक और है जिसके नीचे ट्री. लेट्स से मैंने मैक्स हीप बनानी है, मिनी लेट्स से जी मिनी हीप है. ठीक है? मिनी हीप है तो उसका मतलब है यहाँ पे वैल्यू है 50, यहाँ पे है 60 और यहाँ पे है 70. अब मैं अगर इसके ऊपर हिपिफाई डाउन कॉल करूँ तो क्या इनमें से किसी एक को ऊपर आना चाहिए? नहीं. क्यों? और हुक्म सर